फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यूबिंग की, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू फाइंड क्यूबिंग। तो इस वीडियो में हम क्यूबिंग निकालना सीखेंगे कि हम 2 डिजिट के और 3 डिजिट के क्यूबिंग कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम बेस को समझते हैं। तो 1 का क्यूब होता है 1। क्यूब मीन्स क्या? एक ही नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज कॉल्ड क्यूबिंग। यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 इज 1। अगर 2 का क्यूब करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। यानी 3 टाइम्स एक ही नंबर को 3 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करें तो दैट इज कॉल्ड क्यूब, उसे क्यूब कहा जाता है। अगर हमने 3 का क्यूब किया तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27। अगर हमने 4 का क्यूब निकाला तो 4, आप कह सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64। अगर हमें 5 का क्यूब निकालना है तो दैट इज कमिंग 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। अगर 6 का क्यूब किया तो 6 इंटू 6 इज 216। अगर हमने 7 का क्यूब निकाला तो 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343। एंड 8 का क्यूब निकाला तो 8 इंटू 8 इंटू 8 इज 512। एंड फाइन इट इज 9 का क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 इज 729। एंड 10 का क्यूब होता है, तो 1 का क्यूब किया तो 1 और 0 ट्रिपल कर देने होते हैं। तो ये हमने 10 तक लिख लिया, 10 तक हमने लिख लिया। अब 11 के ऊपर क्यूब निकालना है। जनरली देखा गया है कि क्यूब निकालने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है 11 इंटू 11 इंटू 11 3 टाइम्स करना हो, तो 11 का स्क्वायर हमें पता हो चुका है। तो 121 को 11 से करने में जो समय लगेगा उससे कम समय में हम कर सकते हैं यूजिंग यावदोनम मेथड। तो यावदोनम हमने स्क्वायरिंग देखा था, क्यूबिंग में थोड़ा सा प्रोसेस चेंज होगा। तो इसने बहुत आसान ये बता दिया कि अगर हम जैसे कोई नंबर को लेते हैं, जैसे सपोज हमें 11 का क्यूब निकालना है, तो इसमें ये हमारा नंबर है, दिस इज आवर एक्चुअल नंबर। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया n प्लस 2d और दूसरा है 3d स्क्वायर एंड डी क्यूब। इससे आपको निकल जाएगा, यावदोनम का ये फार्मूला है, इससे आपको आंसर निकल जाएगा। तो d मीन्स व्हाट? डिफरेंस फ्रॉम द बेसिस। तो ये 10 का बेस है, तो 10 से ये d जो हुआ 1 हुआ, यानी एक ज्यादा है। तो अब 11 का क्यूब हम इस फार्मूले से निकालते हैं। ये फार्मूला, तो n हमने 11 लिया प्लस 2 इंटू डी हमारा 1 है, और 3 इंटू डी 1 का स्क्वायर किया, और अभी 1 का क्यूब भी हमें दिया हुआ है। तो अब देखिए 11 प्लस 2 इज 13, और 3 इंटू 1 इज ये हमारा 3 हो गया, और 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि आंसर मुझे कितनी आसानी से, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 3 लिखा, यहाँ 13 लिखा, 1331 इज सो इजिली वी गॉट द आंसर। कितनी आसानी से हमने इसका क्यूब निकाल दिया। तो लेट्स सी, आपको अब लग रहा होगा कि 11 तो बहुत आसान डिजिट थे, सिर्फ ये फार्मूला ने हमारा काम आसान किया। लेट्स सी, हमें कोई मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो यावदोनम का हम यूज करते हुए फिर से मैं फार्मूला को ऊपर में लिख देता हूं, सो दैट आपको फार्मूला बार बार पेज नहीं पलटना पड़ेगा। तो आप भी जब इसे सॉल्व करने बैठेंगे तो आप अपने कॉपी के ऊपर में इसका फार्मूला लिख लेंगे, सो दैट इट विल बी ऑलवेज इजी। और आपने 8 से 10 क्वेश्चन इस फार्मूला को यूज करते हुए कर दिया तो ये आसानी हो जाएगी। लेकिन आपको n और d समझना पड़ेगा। जैसे अभी हमारा 12 आया, अभी हमें 12 का क्यूब निकालना है, मीन्स ये हमारा n हुआ। n मीन्स नंबर, n मीन्स नंबर, एंड इसका d क्या हुआ? d इज डिफरेंस, डिफरेंस फ्रॉम द बेस। जो बेस से डिफरेंस ही कितना है, ये यानी बेस से 2 ज्यादा है तो +2, +2 को हम प्लस नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा हुआ। अब इसको लिखते हैं
n हमारा 12 हो गया, तो 2 इंटू 2 हो गया, यहां पर भी 3 इंटू 2 का स्क्वायर, और हमने 2 का क्यूब कर दिया, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 4 इज 16, ये हमारा 16 आ गया। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो 4 3 जा 12, ये हमारा 12 हो गया, एंड 2 का क्यूब होता है 8। अब हम इसे बैलेंसिंग करेंगे, हर खाने में हमें एक डिजिट चाहिए, यहां से भी हमने 2 उठाया और ये 1 इसके पास चले आए, तो 16 प्लस 1 इज 17। तो आप देख सकते हैं कि आवर आंसर इज सो इजी, सो इजली वी आर गेटिंग द आंसर। आप देख सकते हैं 1728 इज माई आंसर, एंड वी आर गेटिंग द आंसर सो इजली। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर हमें 13 का भी अगर ये निकालना हो तब 13 भी निकाल सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से आपको मैं देता हूं काम, तो 13 का जो क्यूब निकालेंगे, तो सेम प्रोसेस से n के जगह हमने 13 रख दिया, तो आप मैं सीधे अब फार्मूला पर वैल्यू रख रहा हूं, दिस d इज 3, मैं एक स्टेप एक आ रहा हूं, तो 3 प्लस 3 2 जा 6, मैंने 6 कर दिया, यानी जो d होगा उसका डबल हमको चाहिए, इंटू 3 इंटू, और ये 3 का स्क्वायर और यहां 3 का क्यूब हो गया, तो आप कह सकते हैं ये हमारा 19 हो गया, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 इंटू 3 इज 27, और ये भी होता है 3 का क्यूब जो होता है 27 ही होता है। तो अब हम इसे बैलेंसिंग करेंगे, तो इसका 7 हमने लिखा यहाँ, ये 2 इसके पास आ गया तो 9 हो गया, ये 2 इसके पास चले गया तो 21 हो गया, यानी 2197 इज माई आंसर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आप निकालेंगे तो जैसे 14 अगर इसी मेथड से निकालेंगे तो इट विल बी कमिंग 2744, यू कैन क्रॉस चेक। अगर 15 को निकालेंगे तो ये आएगा 3375। ये मैं आपको आंसर लिख देता हूं, लेकिन यू कैन फाइंड आउट, आप इसी फार्मूला से आप फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला विल बी सेम। तो ये 16 से भी का भी निकालेंगे तो इट विल बी कमिंग 4096, 17 का भी निकालेंगे तो इट विल बी कमिंग 4913, 18 का भी निकालेंगे तो इट विल बी कमिंग 5832, एंड 19 का भी निकालेंगे तो 6859, और अब 19 का क्यूब हो गया। अगर आपको 20 का क्यूब निकालना है तो आप देखिए 19 तक तो हो गया, अभी 20 का क्यूब निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका क्यूब निकालिए 8 और इस जीरो को ट्रिपल कर दीजिए, दैट्स इट, दिस इज माय आंसर। अगर मुझे 30 का क्यूब निकालना है तो इसका मैंने क्यूब लिखा 27 और इसको 3 डिजिट कर दिया। इसी तरह से अगर 40 का क्यूब लिखना है तो हमने 4 का किया 64 और 000 कर दिया। अगर 50 का निकालना है तो 50 का 5 का क्यूब होता है 125 और 000 कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस तरह से बहुत ही आसान है, मतलब वैसे नंबर जो इसका जीरो है हम उसका आसान, तो आपने जो सिंगल डिजिट देखा था बस आपको वही करना है। तो 6 का क्यूब होता है 216, ये 000 हो जाएगा। 7 का क्यूब, अगर 70 का क्यूब लिखना है तो 343 हमारा होगा, ये 000 हो जाएगा। 80 का क्यूब अगर लिखना है तो 512 होगा और 000 हो जाएंगे। उसी तरह से 90 का क्यूब अगर लिखना है तो 329 000। तो आपने अभी देखा कि हमने अभी 19 तक लिख लिया है, उसके आगे अभी 21 से लेके अगर 19 तक आपको निकालने हो तो हम अलग मेथड उसके लिए यूज करेंगे, लेकिन आगे मैं आपको दिखाता हूं कि आप बड़े नंबर का भी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं। लेट्स सी हियर, सपोज अगर हमने 100 का बेस यूज किया, 100 का बेस यूज करते हुए हमने 99 का निकालना है क्यूब। अब हम 99
तो आप कह सकते हैं एन तो मेरा यही हो गया, सेम फार्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन हमारा डी अभी चेंज हो गया है, डी इज -1, यानी कम अगर हो तो माइनस लिखते हैं, ज्यादा हो तो प्लस, हम अंडरस्टूड है। तो फार्मूला वही लिखेंगे, n+2d, फार्मूले में कोई चेंज नहीं, 3d² एंड d³, थोड़ी सी आसानी। अब देख सकते हैं मेरा n 99 हो चुका है, प्लस 2 इंटू -1, उसी तरह 3 इंटू -1 का स्क्वायर, और ये -1 का क्यूब। तो अब ध्यान से देखिएगा, 99 -2 हो जाएगा। अब 3 -1 का स्क्वायर किसी भी माइनस या प्लस का करें हमेशा प्लस आएगा, तो 3 इंटू 1 इज 3, लेकिन 100 में 2 जीरोज होते हैं, तो इसे 2 डिजिट का लिखना है, तो 03 होगा। अब 1 का क्यूब अगर लिखना है, -1 का क्यूब, तो 01 होगा, लेकिन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ऑड नंबर टाइम्स होता है तो माइनस साइन होगा। तो आपको मिल चुका है 97, 03 एंड 01 बार। लेकिन अब इस बार को हटाने के लिए ये तो 97 ही रहेगा, इसमें से एक कम हो जाएगा, तो दिस इज 02, और 02 जैसे क्या, इसका निकलम क्या हो जाएगा, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10, 9 - 0 9 एंड 10 - 1 इज 9, सो 970244 इज माई 99 इज माई आंसर। तो आप देख सकते हैं कि इस नंबर से बिना मल्टीप्लाई किए हुए हमने कितनी आसानी से क्यूब निकाल लिया। लेट्स सी, अगर दूसरे नंबर का हमें क्यूब निकालना है, सपोज हमें 96 का क्यूब निकालना है, तो 96 अगर डी हमारा -4 हो गया, तो सेम चीज करेंगे, 96 माइनस 2 4 जा 8, मतलब आप समझिए जितना ये है इसका डबल कर दीजिए, तो -8 कर दिया। अब 3 इंटू -4 का स्क्वायर और -4 का क्यूब हो जाएगा, तो ये हमारा 96 - 8 88 हो गया। इधर 3 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 16 इंटू 3 इज 48, और ये हो गया 4 का क्यूब इज 64, लेकिन ये क्या होगा, निगेटिव होगा। तो अब इसे हम बैलेंस करेंगे, तो ये तो 88 ही रहेगा, ये 47 हो जाएगा क्योंकि इससे कम होगा। अब इसका निखिलम दिखा दीजिए, तो 64 का निखिलम होता है 36, 9 - 6 इज 3 एंड 10 - 4 इज 6, सो 30, तो दिस इज माय आंसर। आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमने आंसर निकाल लिया। जैसे ही हमें फार्मूला पता हो गया, लेट्स सी अगर हमें 91 का क्यूब निकालना है इस मेथड से, तो हम क्या करेंगे, 91 - 18, क्योंकि डी मेरा कितना हो गया, -9, तो -18 हो जाएगा, और 3 इंटू -9 का स्क्वायर और -9 का क्यूब, तो 91 - 18, तो 91 - 20 इज 72, सॉरी 71 हुआ, 71 में 2 ऐड कर दीजिए तो 73, ये 73 हो गया। 3 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 इंटू 3 इज 243, और ये कितना हो गया, 729 का एंड बार नंबर नेगेटिव नंबर हो गया। अब ध्यान देने की बात है, चूंकि ये 100 का बेस है, 2 ही जीरो अलाउड है, तो आप क्या करेंगे, इस 2 डिजिट को रखेंगे, तीसरा डिजिट इसके पास जाएगा, इसके भी तीसरा डिजिट इसके पास जाएगा, तो ये तो 75 हो गया। अब आप देख सकते हैं ये नंबर जो 43 में -7 है, तो 43 में 7 माइनस हो गया, तो इट इज 36। अभी ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहां से बार नंबर आया है तो ये माइनस होगा, अगर प्लस रहता तो 50 होता, लेकिन ये माइनस हो रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी नंबर पूरा का पूरा 729 इज फुल माइनस, ये पूरा माइनस है, और इधर 29 बच गया, लेकिन वो भी बार में। तो अभी से फाइनल हम आंसर लिखते हैं, तो 7535, इसमें से भी एक निकालेंगे और इसका निखिलम लिखेंगे, तो इसका निखिलम हो जाएगा 29 का 71, तो दिस इज माय आंसर। तो इस तरह से हमने देखा कि आप आराम से 100 से नीचे के भी नंबर का भी
आप क्यूब निकाल सकते हैं। ऊपर के नंबर को देखिए कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज आपको किसी ने कह दिया 102 का क्यूब लिखने के लिए, तो ये हमारा डी हमारा 2 हो गया, एन तो हमारा है ही ये, तो 102 में आपने इसका 2 का डबल कर दीजिए तो 4 हो गया, और 3 इंटू अब डी का स्क्वायर इस 2 का स्क्वायर आपने किया, और यहाँ 2 का क्यूब। अब देखिए आंसर कितना आसानी से आ जाएगा। तो ये 106 हुआ, एंड 4 3 जा 12 हो गया, और 2 का क्यूब होता है 8, तो आपको लिखना है 2 डिजिट 08, एंड दिस इज माय आंसर। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यही मेरा आंसर हुआ, और देखिए कितना आसानी से हमने लिखा। क्या आपको मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्या आपको डिवाइड करना पड़ा, एंड वी गॉट द आंसर सो इजीली। सपोज हमें 105 का क्यूब लिखना है, तो 105 का क्यूब लिखना है, तो डी हमारा 5 हो गया। तो सेम नंबर 105 प्लस इसका डबल यानी 10, और 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हमने किया, और 5 का ही क्यूब लिखना है, तो ये 115 हो गया। और ये कह सकते हैं 25 इंटू 3 इज 75, और हमारा 5 का क्यूब होता है 125। 3 डिजिट अलाउड नहीं है, तो इसका एक डिजिट इसके पास आ गया, तो आप कह सकते हैं 1157625 इज माय आंसर। तो आप कितने आसानी से हम इसके क्यूब निकाल सकते हैं, आपने देखा। लेट्स सी, अगर हमें और बड़े नंबर को क्यूब लिखना है, सपोज अगर मुझे, अब हमने चूंकि 11 12 11 से 19 तक देख लिया है, अगर मुझे मान लिया इसका लिखना है, अब देखिए कितनी आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा डी 11 हो चुका है। अब देखिए 111 प्लस इसका डबल 22, 3 इंटू 11 का स्क्वायर और 11 का क्यूब। जैसे जैसे हमारा बेस बनता जाएगा हम उसको आगे करते ही जाएंगे। यानी ये हो गया 133, और ये कितना हो गया 3 इंटू 121। मैं एक स्टेप लिख देता हूं, और ये हो गया 1331, क्योंकि 11 का क्यूब हमने देखा है। अब देखिए ये 133 हो गया, ये हो जाएगा 363, और ये हो गया 1331। अब ध्यान देना है कि ये 100 का बेस है, 2 ही डिजिट अलाउड है, यानी ये दोनों अलाउड है। ये इसके पास आ जाएगा, और ये इसके पास आ गया, मतलब इसका जो तीसरा, तो ये कितना हो गया 136, और 63 प्लस 13, क्योंकि ये माइनस नंबर नहीं है प्लस नंबर है, तो ये प्लस होगा, तो 63 प्लस 13 इज 76, और ये 31 ऐसे आ जाएगा। तो आप देखिए कितनी आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हम 100 में का हमने देखा 100 का बेस। अगर 1000 का बेस है तो क्या होता है, लेट्स सी 1000 का बेस। अगर हम 1000 की बेस की हम बात करते हैं, तो पहले हम छोटे नंबर की बात करते हैं। हमें 999 का क्यूब निकालना है, तो सेम चीज, ये हमारा डी -1 हो चुका है, तो हमने 999 लिखा, माइनस इसका डबल, तो -2 कर दिया, 3 इंटू -1 का स्क्वायर एंड -1 का क्यूब। अब देखिए कितना आसानी से, तो 997, और इधर कितना हो गया 3 इंटू 1, सो 3, लेकिन ये 3 डिजिट का करना है, तो 003, और ये भी 003 होगा, लेकिन बार नंबर होगा, क्योंकि 3 टाइम्स ऑड नंबर टाइम्स माइनस है। तो आप देखिए आंसर हो गया 997, इसमें एक आपने कम कर लिया, तो 002, और इसका निकलम निकाल दिया, सॉरी ये 1 ही है, 3 नहीं है, ये 1 है। तो आप इसका निखरम निकाल दिए, तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 0 9, एंड 10 माइनस 1 इज 9। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज माय आंसर 997002999। अब लेट्स सी, अगर मुझे 994 का निकालना है क्यूब,
तो हमारा d -6 हो चुका है। तो 994 -6 का डबल 12, माइनस में नंबर होंगे तो माइनस होंगे। 3 इंटू -6 का स्क्वायर और -6 का क्यूब होगा। तो आप देखिए 992 में से 12 निकाला तो 984, 982, यह नंबर 982 हो गया। और 36 इंटू 3 इज 6 या 36 इंटू 3 इज 108 और 6 का क्यूब होता है 216 और 3 डिजिट इसमें अलाउड है क्योंकि ये 1000 का बेस है तो इसमें 3 डिजिट अलाउड है। तो आपको आसानी अब होगी। 982 हुआ, इसमें से एक निकाल लिया तो 107, इसे एक कम कर दिया क्योंकि जब भी निखिलम कुछ बार नंबर होंगे तो एक कम हो जाएगा। अब नाउ 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 1 इज 8 एंड 10 माइनस 6 इज 4। तो दिस इज माय आंसर। आप देख सकते हैं, अब हमने नंबर छोटे नंबर को देखा, अब हम देखते हैं बड़े नंबर। अगर बड़े नंबर हो तो क्या होता है। लेट्स सी कि ये नंबर अगर 1000 से बड़े हैं। लेट्स सी 1003, इसका मुझे क्यों लिखना है। तो डी हमारा 3 हो गया, तो मैं वही लिखता हूं 1003 प्लस इसका डबल कर दिया तो 6, 3 इंटू 3 का स्क्वायर एंड 3 का क्यूब, तो ये 109 हुआ। और 3 का स्क्वायर इज 9 3 जा 27, लेकिन ये 3 डिजिट का होना चाहिए 027 और ये भी 3 डिजिट का होना चाहिए 027। आप देख सकते हैं आंसर इज देयर 109 027 027। आप कभी सोच सकते थे कि इतना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। यस, यू कैन डू दिस। लेट्स सी हियर, अगर 1008 का मुझे क्यूब निकालना है तो हमारा डी 8 हो चुका है। तो आप वही लिखेंगे 1008 प्लस इसका डबल हो गया 16 और 3 इंटू 8 का स्क्वायर और 8 का ही क्यूब, तो ये कितना हो गया 1024 और ये हो गया 64 इंटू 3 इज 192 और 8 का क्यूब होता है 512। तो आप देख सकते हैं बिना एफर्ट के हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने यावदुनम मेथड को यूज किया और क्यूबिंग निकाला। अगली वीडियो में हम क्यूबिंग की ही बात करेंगे, लेकिन दूसरे मेथड से। उस मेथड की सबसे बड़ा एडवांटेज है हम वैसे नंबर को जो बेस के पास नहीं है उस नंबर का भी हम क्यूब निकाल सकते हैं। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।